नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम जानेंगे कांकेर की प्रमुख पर्यटक स्थल जो कि कांकेर से लगभग 10-15 किलोमीटर के अंदर पे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कांकेर के प्रमुख पर्यटक स्थल। नंबर 1 पे है नाथिया नवा गांव। राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 रायपुर से जगदलपुर मार्ग में स्थित है। यह सुंदर नाथिया गांव कांकेर जिसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर और रायपुर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथिया नवा गांव में माता त्रिपुर सुंदरी माता का भव्य मंदिर है। इस मंदिर पे पहुंचते ही आपको अद्भुत शांति का अनुभूति होगी। यहाँ दर्शन के लिए माता दुर्गा, काली, सरस्वती माता का मंदिर विराजमान है। आपको दर्शन करने के लिए साईं मंदिर, राधा कृष्ण, राम सीता तथा विष्णु जी का एवं शनिदेव की दर्शन करने को मिलेगा। मंदिर प्रांगण में बहुत ही सुंदर हरा भरा बगीचा है जो आपको मन मोह लेगा। यहाँ नवरात्रि के समय राम वाटिका नजर आएगी। इसकी स्थापना 2012-13 में हुई है। यहाँ दर्शन करने के लिए मंदिर में शिवलिंग स्थापित है और अगर आप मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो चारों ओर रामायण का चित्रण किया गया है। भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के द्वारा रावण को मारने तक की पूरी रामायण का चित्रण किया गया है। दूसरे नंबर में है राजमहल, राज पैलेस। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के राजकुमार सूर्य प्रताप देव और अश्वनी प्रताप देव ने राजमहल में हेरिटेज गेस्ट हाउस की स्थापना की है ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी इस तरह की किसी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। राजमहल में प्रति वर्ष 1000 से 2000 तक पर्यटक यूरोप और अमेरिका से यहाँ आते हैं और अन्य देशों से भी यहाँ पर्यटक आते हैं और यहाँ राजमहल में रुकते हैं। कांकेर का राज पैलेस जो कि 19वीं सदी में बनी है तथा अद्भुत महल है जो एक क्षेत्र समृद्धि और विरासत को परिभाषित करती है।
अगर आप कांकेर आते हैं तो जरूर आदि शक्ति माता सिंहवाहिनी के दर्शन जरूर करें। यह मंदिर कांकेर की राजापारा में स्थित है। मंदिर का निर्माण 1876 में कांकेर के राजा पदुम देव ने कराया था। दुर्गा तथा काली के रूप में यह माता सिंहवाहिनी मंदिर में पुजारी का कहना है कि इस प्रकार की मूर्ति देश की सिर्फ कोलकाता में ही स्थित है। माता सिंहवाहिनी की मूर्ति में माता दुर्गा के साथ साथ काली के रूप एक साथ नजर आता है। नवरात्रि में अगर आप घूमने आते हैं तो माता का दर्शन जरूर करें। में है गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ लगभग 660 फीट ऊंचा है। कांकेर शहर इसी पहाड़ के नीचे में बसा है। धर्मदेव कंडरा राजा ने गड़िया पहाड़ को 1345 से 1367 तक अपनी राजधानी बनाए थे। इस किला में एक किला है जिसका निर्माण धर्मदेव कंडरा राजा ने कराया था। इस किले में सिंह द्वार और धर्म द्वार किले के पीछे का रास्ता है। यहाँ छुरी पगार गुफा, गड़िया पहाड़ में एक गुफा है जिसे छुरी पगार गुफा कहा जाता है। संभवतः इस गुफा का प्रयोग राजा आक्रमण के दौरान छुपने के लिए किया जाता था। दूसरा है जोगी गुफा। यह एक जोगी गुफा भी है जिसके बारे में यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ एक जोगी तपस्या किया करते थे जिसका शरीर काफी विशाल था। आज भी इसके द्वारा पहने जाने वाले खड़ाऊ वहाँ मौजूद है। सोनई रुपई तालाब। गड़िया पहाड़ के ऊपर एक तालाब है जिसे सोनई रुपई तालाब के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण धर्मदेव कंडरा राजा ने कराया था। कहते हैं कि इतनी ऊंचाई में होने के बावजूद इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। इसकी वजह लोग यह बताते हैं कि यह गड़िया पहाड़ को धर्मदेव कंडरा ने अपनी राजधानी बनाने और शासन संभाला। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए इस पहाड़ में एक तालाब खुदवाया। धर्मदेव कंडरा राजा की 2 बेटियां थी, एक सोनई और दूसरी रुपई। दोनों तालाब के पास खेला करते थे। एक दिन दोनों तालाब में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। तब से यह माना जाता है कि सोनई रुपई की आत्मा इस तालाब की रक्षा करती है, जिस कारण यह तालाब कभी नहीं सूखता। एक बात और है कि इस तालाब का पानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने और चांदी के रूप में चमकता है, जिस कारण लोग इसे सोनई रुपई की उपस्थिति के रूप में देखते हैं। मलांचकुंड पहाड़ कांकेर जिला मुख्यालय से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। मलांचकुंड पहाड़ी में दूध नदी पर मलांचकुंड जलप्रपात है। यहाँ हमेशा सैलानी आते रहते हैं। बरसात के मौसम में बनने वाला जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत होता है और इसी समय यहाँ पर्यटक ज़्यादा आते हैं। खमडोरगी जलाशय। खमडोरगी जलाशय कांकेर मुख्यालय से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जलाशय में कुछ समय ही पहले बम्बू राफ्टिंग और बोटिंग की सुविधा किया गया है, जिससे आप यहाँ पर बोटिंग एवं पिकनिक मनाने के लिए बेस्ट जगह है। आप जाके पिकनिक मना सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।